हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज सभी का आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आपके पार्टनर सुबह सुबह से आपके लिए क्या सोच रहे हैं हम पता करेंगे कैंडल वैक्स इन वाटर डिविनेशन टूल का इस्तेमाल करके। ये है एक होली वाटर, आई हैव एनर्जाइज्ड इट। और अब हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके लिए सुबह सुबह से क्या सोच रहे हैं। डीप इंसाइसिव रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करो उतना क्लेम करो, बाकी ड्रॉप कर दो। ईश्वर का नाम जरूर लेना। जब मैं फ्लेम को लिट करूंगी तब अपने पार्टनर का नाम मन में तीन बार लेना। और इस रीडिंग के बिगनिंग में भी फॉर एनर्जी एक्सचेंज, बिगनिंग में ही एट द स्टार्ट ऑफ द रीडिंग लाइक जरूर कर देना। लाइक करोगे एनर्जी एक्सचेंज होगा, आपके लिए रीडिंग फलीभूत होगी, इसका आउटकम आपके लिए फलीभूत होगा। आप कनेक्ट कर पाओगे, पार्टनर की प्रिसाइज आप जो फीलिंग्स है वो जान पाओगे। ठीक है, तो डू लाइक फॉर एनर्जी एक्सचेंज। स्टार्ट करें फिर। राधा रानी गाइड कीजिए, श्री कृष्ण गाइड कीजिए, आपकी कृपा परंपार है। हमें ब्लेस करें, इस रीडिंग को ब्लेस करें, मेरे व्यूअर के रिश्ते को ब्लेस करें। श्री राधे हर हर महादेव। व्यूअर्स आइए, आपकी अटेंशन मुझे यहाँ चाहिए। फ्लेम पे फोकस कीजिए, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए और अब आप फोकस कीजिए रीडिंग पे। आई होप आपने रीडिंग को लाइक कर दिया है। अस्थिरता, अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में भी, उनके मन में भी। एरीज, लियो, वर्गो, सेजिटेरियस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस राशि दिखाई दे रही है। सिंह राशि भी दिखाई दे रही है, तो मैं आपको बता दिया लियो। इसके अलावा मुझे यहाँ पे जेमिनाई भी दिखाई दे रही है। फिर से कह सकती हूँ, इट्स सिचुएशन जहाँ पे आपका पार्टनर अपनी पर्सनल जो सिचुएशन है, जैसे कि फाइनेंसेस भी हुए, करियर भी हुआ, वहां जरा इनको गड़बड़ फील हो रही है, ठीक नहीं चल रहा है सब कुछ। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2 एक टर्टल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक स्टेग्नेशन। देखिए, टर्टल कोई नेगेटिव सिंबल नहीं है, लेकिन एक तरह का स्लो डाउन दिखाता है आपके रिलेशनशिप की स्पीड पे। लेकिन ये एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ क्रीचर है, बहुत होली माना जाता है, डिवाइन माना जाता है। इसका मतलब यह है कि इस रिलेशनशिप में जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन पॉजिटिव होने वाला है। आज एक सर्कुलर मूवमेंट में देख रही हूँ, यानी कि लाइफ इज कमिंग फुल सर्कल फॉर यू एंड फॉर योर पार्टनर, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन। लेटर ओ भी दिखाता है, शून्य को भी दिखाता है, जिसको कहते हैं शुरू से शुरुआत। ओके, टुडेज रीडिंग इज स्पेशल क्योंकि आज नंबर 0 आप देखेंगे ये आकृति अलग से बन के साइड में हो गई है, क्लोज स्ट्रक्चर है। लाइफ कमिंग फुल सर्कल, पार्टनर के लिए भी आपके लाइफ कमिंग फुल सर्कल, आपके पार्टनर को वो भोगना पड़ रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली अपने पार्टनर के बहुत ही खराब बिहेवियर को आपने फेस किया है, बहुत ही खराब तरीके से ये आपसे बिहेव करते रहे हैं। नंबर 7 दिख रहा है, अजीब सा डिटैचमेंट आपका पार्टनर महसूस कर रहा है। बहुत ही सुंदर एक शून्य बन रहा है, बहुत ही परफेक्ट फिगर बन रही है यहाँ पे। ओके, बहुत सुंदर। ओके, शून्य, 0, राइट फ्रॉम स्क्रैच, राइट फ्रॉम स्क्रैच। ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि रिश्ता इतना ज्यादा टर्बुलेंट हो गया है कि उस रिश्ते को खींचने से फायदा ही नहीं है, या तो मूव ऑन करना पड़ेगा या फिर इसकी शुरुआत नए सिरे से करनी पड़ेगी। मुझे नए सिरे से शुरुआत होती हुई नजर आ रही। ओके, ये जो आपके पार्टनर के लाइफ में आई हुई अस्थिरता है, अनस्टेबिलिटी है, इनस्टेबिलिटी है, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। जैसा करेंगे वैसा काटेंगे। इस व्यक्ति ने बहुत ग्रांटेड लिया है आपको जीवन में। नंबर 9, मंगल का नंबर 9। ओके, नंबर ऑफ एनर्जी, नंबर ऑफ विजडम, हनुमान जी का नंबर है। हनुमान जी की कृपा, जय बजरंगबली लिख देना कमेंट सेक्शन में। बहुत सुंदर नंबर आया है, मंगल का साल भी चल रहा है ये। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, नंबर 8 भी दिखाई दे रहा है। ये जो व्यक्ति है, इसने आपको इतना फॉर ग्रांटेड लिया है ना इस रिलेशनशिप में, इतना आपको हर्ट किया है ना। मतलब लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर, जो भी आप पार्टनर, जिस भी तरह के आप पार्टनर हो ना, ये आप रिश्ते के इनिशियल कुछ सालों में तो रहे, उसके बाद तो पंचिंग बैग बन चुके हो। एक सॉफ्ट पंचिंग बैग, एक सॉफ्ट टारगेट आपके पार्टनर के लिए, आपकी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज को बार बार वैलिडेट करने के लिए आप एक व्यक्ति इनकी लाइफ में बन चुके हो। नंबर 9 जब आता है तो हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आती है। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आती है तो विगर आता है, ताकत आती है, साहस आता है। कौन कौन आप में से साहस नहीं महसूस कर रहा है, तो अब हनुमान जी का आशीर्वाद आ चुका है। इस रिश्ते की बलि चढ़ना बंद करो। अगर पार्टनर के सामने अननेसेसरीली झुकना बंद करो। रिश्ते में आप दोनों पार्टनर हो, सेम एनर्जी के साथ आए हो, सेम
स्टेक्स के साथ आए हो, दबना झुकना क्यों है? अपनी बात खुल के कहो, कहो जो कहना चाहते हो। हनुमान जी कहीं ना कहीं कह रहे हैं समय है अपनी बात कहने का। इस बात से डरने का समय नहीं है कि पार्टनर छोड़ के चला जाएगा। इस वक्त अपने लिए कुछ करने का समय है, अपनी बात कहने का समय है। इसका मतलब यह है कि आज जो मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए हिचकिचाते हैं अपनी बात कहने में और फर्दर फॉलो अप करने में। सिचुएशन को लगता है कि पार्टनर वैसे ही दूर है कि पूरा दूर ना चला जाए। अरे हनुमान जी की ब्लेसिंग से कुछ नहीं होगा। स्पीक अप, से रूड मत रहो, रूड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्म तो हो सकते हो। इंसान हो आप, राइट? कोई फर्नीचर तो हो नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके विगर में, और ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपके जो अचीवमेंट्स हैं उसके लिए भी बहुत बहुत सुंदर रीडिंग आज मुझे दिखाई दे रही है। देखो हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि वो आपको साहस देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, बुद्धि देंगे और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज देंगे। लो करो करियर में जो आगे बढ़ना चाहते हो। कहेंगे हनुमान जी आपसे कि लो ये रही रॉ मटेरियल, ये रही अपॉर्चुनिटीज, ये रहा मेरा ब्लेसिंग्स, चलो कहाँ चलना है, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। इस तरह की एनर्जी मुझे आज हनुमान जी की आपके लिए दिखाई दे रही है। ओके, ये छोटी मोटी ऐसी कोई ऐसी वाली रीडिंग नहीं है। जहां हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आ गई, समझ लो लाइफ में कुछ अच्छा घटने वाला है। ओके, करियर में आगे बढ़ोगे, क्लेम कर लेना है इसको। ओके, साहस बढ़ेगा आपका जो बहुत समय से बहुत कम हो चुका है। इस पर्सन ने आपको आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे ज्यादा बैंड बजाई। आप बड़े कॉन्फिडेंट व्यक्ति हुआ करते थे। ओके, लोग लुकअप किया करते थे आपको फॉर वेरियस नंबर्स ऑफ थिंग्स। लेकिन आज हालत ऐसी हो गई है कि आप ही को लग रहा है कि यार मेरी ही गलती है, मैं ही गलत हूँ। मतलब धज्जे उड़ा दी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की। ओके, सो टाइम टू रिवाइव योर सेल्फ युवा। ठीक है, आपका पार्टनर जो अनस्टेबिलिटी, मैं बार बार अनस्टेबिलिटी यूज कर रही हूँ, इट्स इंस्टेबिलिटी, जो इंस्टेबिलिटी आपका पार्टनर महसूस कर रहा है, वो इंस्टेबिलिटी आई है इनकी जिंदगी में क्योंकि कर्म का चक्र चल रहा है और ये व्यक्ति इसकी वजह से बार बार आपके बारे में सोच रहा है क्योंकि ऐसा ही कुछ घट रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया है। ऐसा ही कुछ चल रहा है इनके जीवन में जो इन्होंने जैसा जैसा इन्होंने आपके साथ किया है। और ये व्यक्ति ना अब ये सोच रहा है, उसको ना समझ में आ रहा है कि अरे यार ये तो मैंने किया था उसके साथ, मेरे साथ तो यही हो रहा है। आंसू आ रहे हैं इस व्यक्ति की आंखों में। ओके, होता है ना कि एट द कॉर्नर ऑफ योर आईज यू गेट दोस ड्रॉप्स। आंसू निकलता नहीं है आंखों में से, लेकिन यू कैन फील दैट नमी ऑफ दैट काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा इस व्यक्ति ने आपके साथ किया है। अगर थर्ड पार्टी में था ना, तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन में भी थर्ड पार्टी की असलियत दिखाई दे रही है इनको, वही असलियत जो इन्होंने आपको अपनी दिखाई थी। ओके, हर्ट हो रहे हैं। जब खुद पे पड़ती है ना, तभी एहसास होता है कि जख्म कितना गहरा हो सकता है, कितना पेनफुल हो सकता है, कितने समय तक वो हरा रह सकता है। ओके, पश्चाताप भी है इस व्यक्ति को आज। इनको लगता है इन्होंने ऐसा नहीं किया होता, क्योंकि ऐसा करके जो उन्होंने किया, जो नो कॉन्टैक्ट में डाला, जिस तरह से आपको चीट किया, आपको बिट्रे किया, ये करने के बाद आपको तो ये टेम्पररीली खो ही चुके हैं। टेम्पररीली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रियूनियन की एनर्जी दिखाई देती है यहाँ पे। उसी के साथ साथ आपका भरोसा भी व्यक्ति खो चुके हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अब आप अपने व्यक्ति पे वैसा भरोसा नहीं करते जैसा पहले किया करते थे। पहला तो आंख बंद करके किया करते थे। अगर ईश्वर भी आपसे आके कहते ना कि तुम्हारा पार्टनर गलत है, आप तो भी नहीं मानते। ओके, इतना भरोसा था आपको इस व्यक्ति पे। आपको लगता था कि कभी ये ना साथ छूटेगा, ना इस व्यक्ति का हाथ छूटेगा। ओके, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ओके, लेटर आई, नंबर 1 भी है आज, लेटर एल, ओके, लेटर वी। एक एंकर दिखाई दे रहा है मुझे, एंकर। ओके, ये जो एंकर है ना, ये कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको समझता है। आप एक सहारा हो इस व्यक्ति के लिए। ये सहारा खो के ये भी दुखी है कि आप सहारा थे इस व्यक्ति का बहुत बड़ा, बहुत लंबे समय तक। बहुत प्यारी प्यारी चीजें की आपने इस व्यक्ति के लिए, बहुत कुछ किया आपने इस व्यक्ति के लिए, इसलिए वो सहारा खोया है, अपने आप खोया है। कुल्हाड़ी पे पैर मारा है इस व्यक्ति ने। कुल्हाड़ी नहीं आई है इनके ऊपर, इन्होंने खुद जाके इस चीज को अपने ऊपर नो मुसर्रत कर ली है इन्होंने, ये चीज मुसल्लत व्हाटएवर इट इज, सॉरी। और ये जो व्यक्ति है, आप करेक्ट करना अगर आपको वर्ड पता है तो, आई थिंक मुसल्लत ही होता है। और ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं इनको ये समझ आ रहा है कि दिस इज ऑल रियल, कर्मा इज रियल। पहले ये व्यक्ति सोचता था कि कर्मा सच नहीं है। पहले ये सोचता था कि अरे कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ओके, लेट मी बी, मैं अपने हिसाब से ट्रीट करूंगा, अपने हिसाब से हैंडल करूंगा। लेकिन इनको पिछले कुछ
14 से 20 दिन में इनको ये पता चला है कि कर्मा इज रियल और इनको मिल रहा है। ओके, सपनों में आप आ रहे हो, आपसे रिलेटेड साइंस दिखाई दे रहे हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपका नाम दिखाई दे रहा है। होता है ना, कभी कभी जा रहे में ट्रक पे लिखा दे जाता है, लिखा हुआ दिख जाता है, दुकानों के बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे जाता है, किसी मेडिकल स्टोर पे दिखाई दे गया, किसी दुकान पे दिखाई दे गया, सो मेनी वेज। और एक नाम आपको बार बार दिखाई देता है और ये इनको आकर्षित कर रहा है। ये सोच रहे हैं कि यार ये तो मतलब समवेयर ही इज फाइंडिंग और शी इज फाइंडिंग इट अ डिवाइन साइन। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस है साहस की, साहस हनुमान जी की गाइडेंस है, कॉन्फिडेंस, मेहनत। ओके, देखो जब नंबर 9 की एनर्जी आती है ना, इसका मतलब ये है कि आप अपनी ताकत को पहचानते नहीं हो। आपको कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए बताने के लिए कि भाई तुम्हारे अंदर या बहन तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, उठ जाओ। ओके, फिर आप समझते हो, वो आपको बताता है कि देखो इससे बड़ी बड़ी सिचुएशन तुमने फेस की हैं, फिर अब क्यों गिर रहे हो, क्यों डर रहे हो, है ना? राइट, शायद इस रीडिंग के थ्रू हनुमान जी आपसे यही कहना चाह रहे हैं, जो आप में से डिप्रेस्ड है, उठो यार। नहीं चलेगा काम डिप्रेशन से, नहीं चलेगा काम परेशान होने से, नहीं चलेगा काम खुद को अंडर एस्टिमेट करने से, और ना ही चलेगा काम सिर्फ किस्मत को कोसने से। काम चलेगा मेहनत से, काम चलेगा खुद को पॉजिटिविटी में लेके आने से, काम चलेगा ये रियलाइज करने से कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी केयर की ज़रूरत है, एंड आई कैन डू दिस। सिर्फ एक व्यक्ति मेरी लाइफ में आके कभी अच्छा होता है तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और वो मुझसे नाराज़ है तो मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा मुझे नहीं। मैं रीयूनियन का या इस पर्सन के लौट के आने का वेट रो रो के नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। आएगा ठीक है, बट आई विल बी स्ट्रॉन्ग एंड आई विल फोकस ऑन माई लाइफ, ऑन माई वर्क, ऑन माई करियर। ओके, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी, आपकी फीलिंग्स थी, आपके लिए गाइडेंस थी, और हनुमान जी की बहुत बहुत बड़ी कृपा में आते हुए देख रही हूँ। जरूर रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम कर देना। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम।